अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 8 डिस्कशंस होंगे बिटवीन चैतन्य महाप्रभु एंड रामानंद राय। तो रामानंद राय आपने देखा किस प्रकार से आए गोदावरी नदी के निकट और दोनों ने आलिंगन किया, दोनों भाव में हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। प्रयास संख्या 29। सुस्त हैया दुई सेई स्थाने ते वसीला, तबे हासी महाप्रभु कही ते लागिला। जब दोनों के मन स्थिर हो गए तो दोनों बैठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर इस प्रकार कहना शुरू किया। सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तोमार गुणे, तोमारे मिलीते मोरे करिला यतने। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके सारे अच्छे गुण मुझसे बतलाए हैं और उन्होंने मुझे प्रभावित करने का भरसक प्रयास किया। कि मैं आपसे जरूर मिलूं। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य ने इनको बताया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने किस प्रकार से बताया कि आप इनसे जरूर मिलें। तो कैसे एक भक्त के जीवन से एक भक्त के जीवन में कृपा प्राप्त होती है। जैसे हम कहते हैं कि भक्ति अक्सर हमें भक्तों के माध्यम से मिलती है। तो यहाँ देखिए, एक भक्त कभी सेल्फिश नहीं होता है, वो यही चाहता है कि सबको कृपा मिले। यहाँ पर वो ये भी नहीं चाहता कि महाप्रभु मेरे फेवरेट बने रहें और कि कोई उनका फेवरेट नहीं बन जाए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान का बहुत निकट संग प्राप्त हो गया था और रामानंद राय वॉज अ इक्वल कॉम्पिटिटर कह सकते हैं आप संसारी दृष्टि से, कि एक बहुत ही बुलंद कॉम्पिटिटर थे। यदि उनके बारे में भगवान उनसे मिलते हैं तो भगवान के वो प्रिय हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा भगवान मेरे प्रिय नहीं रहेंगे, उसके प्रिय रहेंगे। तो ये ऐसी सोच भक्तों की नहीं होती है, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता। और इस प्रकार से जितने लोग उनको प्रेम करने वाले होंगे उतना वास्तव में उनको अच्छा लगेगा, है कि नहीं। हम लिमिट करना चाहते हैं कि हमें प्रेम करने वाले 2 लोग हों, 4 लोग हों। हम चाहते हैं मल्टीपल हो। इसी तरह से हम राधा रानी की हेल्प करते हैं हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों को भगवान का सर्वेंट बनाने के लिए। राधा रानी भी चाहती हैं। राधा रानी को भी कोई ऐसा है ना खतरा नहीं है। कितनी बार देखते हैं रास नृत्य, इसमें भगवान सबके साथ नृत्य करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि भगवान से प्रेम करने वालों की संख्या बढ़े, गुरु से प्रेम करने वालों की संख्या बढ़े। इसमें हमारा सेल्फिश मोटिव नहीं रहता है। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत विनय करके ऐसा किया। कि इससे पहले हमने देखा कि गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाने के लिए बड़ी मेहनत करी भगवान के सामने। अब ये जो है इन्होंने बोला कि रामानंद राय से तो बता रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके सारे अच्छे गुण मुझे बताए और मुझे प्रभावित करने का प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु, यानी कि इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया कि आप इससे ज़रूर मिलें, इनको अपना कृपा प्रदान करें। तौबा मिली बारे मोरा एथा आगमन, भाल ऐल अनायासे पाइलु दर्शन। निस्संदेह मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया हूँ। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु चलते 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 किधर और को निकल गए। लेकिन उनका विशेष पर्पस था। लेकिन भगवान का पर्पस आम व्यक्ति जान नहीं पाता है। कभी कोई भक्त ही उनका हमें पर्पस बताता है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया था। इसलिए हम कहते हैं कि इवन वैष्णव के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। वी नेवर नो कि भगवान उसको क्या करने में डायरेक्ट कर रहे हैं। वी नेवर नो कि परीक्षित महाराज ने कैसे सांप रख दिया। संत पुरुष, इतना महान व्यक्ति जो कलयुग जिससे डर जाए, वो किसी साधु पे सांप रख दे। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में हमें विचार नहीं करना चाहिए। निस्संदेह मैं आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा हुआ कि बिना प्रयास के आपसे यहाँ भेंट हो गई। राय कहे सार्वभौम करे भृत्य ज्ञान, परोक्षेय मोर हिते हया सावधान। रामानंद राय ने उत्तर दिया, अपनी तारीफ सुन ली ना उन्होंने कि आपके बड़े सारे गुणों को बताया। तो रामानंद राय ने जैसे ये सुना तो क्या बोला, सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपने सेवक की तरह मानते हैं। वे मेरी अनुपस्थिति में मेरा हित करने के लिए ऐसा सोचते हैं। यानी कि अपने आप को निम्न साबित कर दिया तुरंत, जबकि वो व्यक्ति भी नहीं है। ऐसा नहीं, उस व्यक्ति को दिखाने के लिए हम कहते हैं ना कि हाँ मैं आपका सर्वेंट। वो व्यक्ति तो है ही नहीं यहाँ पर। हाँ बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, चुप रह सकते थे, जिसमें कि चुप रहने का मतलब हाँ सही बोला है जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला है, मेरी जो तारीफ करी है वो सही है। कई बार हम अपना इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं ना गुरु पे
कि जितने मेरे गुणों का पता लगेगा उतना मैं प्रिय हूँगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है, वो जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या है। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने बिना उनकी अनुपस्थिति के रामानंद राय ने बिना सार्वभौम भट्टाचार्य की उपस्थिति के क्या करते हैं कि वो मुझे अपना सेवक, यानी कि मैं उनका सर्वेंट हूँ, और मैं अपने सर्वेंट के लिए तो हर कोई चाहता ही है, उसके अच्छा चाहता ही है। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा बोला, तार कृपाए पाइनु तोमार दर्शन, आजी सफल हैला मोरा मनुष्य जन्म। उनकी कृपा से मुझे यहाँ पर आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। फलता मैं मानता हूँ कि आज मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। उनकी कृपा से मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। यहाँ पर फिर से वो बोल रहे हैं, अपनी एलिजिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। यही एक महान भक्त का है कि वो और ज़्यादा निम्न हो जाता है बहुत। कहते हैं थोता चना भाजे घना, बहुत आवाज़ करता है ना। खाली चना हो, खोखला चना होता है किसी बर्तन के अलावा बड़ी आवाज़ करता है, लेकिन जब भरा हुआ होता है, जैसे हम कहते हैं कि पेड़ की डाली में जब फल लगते हैं तो झुक जाता है। अनेक एग्जाम्पल हैं कि यदि कोई रियल माने में उसके अंदर शुद्धिकरण हो रहा है तो वो झुकता चला जाएगा, नहीं तो उसकी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो उनकी कृपा से मुझे यहाँ पर आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। फलतः मैं मानता हूँ कि आज मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। अगेन ये सारी चीज़ें सार्वभौम भट्टाचार्य के वो है नहीं, यहाँ पर वो उपस्थित नहीं है, फिर भी भक्त कैसे उनका पीछे से ऐसे व्यक्ति के सामने गुणगान कर रहा है जो हमारी भक्ति का मतलब आधार है या हमारा लक्ष्य है। कई बार ऐसे व्यक्ति के सामने हम अपने आप को ही स्थापित करना चाहते हैं अक्सर। क्या वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिली है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जो हैं उनके सामने उपस्थित हुए हैं, और ऐसे में वो अपने बारे में बोल के अपना संबंध स्थापित करने के बजाय केवल क्या बोल रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के बोलने वाले बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से मैं यहाँ आया और मेरा मनुष्य जन्म सफल हुआ। सार्वभौम तोमार कृपा तारे ही चिन्ह, अस्पृश्य स्पर्शिले हैया तारे प्रेमाधीना। मैं देख रहा हूँ कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य पर विशेष कृपा की है, अतएव आपने मेरा स्पर्श किया है। यद्यपि मैं अस्पृश्य हूँ, यह आपके प्रति उनके प्रेम के कारण है। यानी कि मेरे साथ ये जो कृपा हो रही है आपकी, आपने मुझे आलिंगन किया, ये मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ये किसने किया है? ये तो सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा है। आपको उनसे प्रेम है और मैं उनका दास हूँ, इसलिए आपने मुझे ऐसे एक्सेप्ट किया है। ये सारी चीज़ें मंथन करने की हैं कि हमारा ऐसे में क्या विचार रहता है। अक्सर हम जंप मारने की कोशिश करते हैं ना। हमें कोई सीनियर व्यक्ति मिल जाए जो कि हमारे ऊपर कृपा कर दे, अचानक से कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मिल जाए, भक्ति में सीनियर पोजीशन पे हो, या सीनियर बहुत बड़ा प्रचारक हो, या महाराज के लेवल के हों, या और ऊपर के लेवल के हों, जीबीसी हों, तो हमारे अक्सर ऐसा बन ही जाता है। हमारे गुरु हों, गुरु के गुरु हों, गुरु के गुरु के गुरु हों, तो हम सोचते हैं उनके साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाते हैं और कोशिश करते हैं अपने बारे में कुछ बताने की, ताकि क्या हो, हमारा कुछ कनेक्शन बने और हमारा उद्धार हो। वास्तव में उद्धार गुरु परंपरा से होता है। देखिए, हम लोग रूप गोस्वामी को डायरेक्टली तो सर्व नहीं करते हैं, हम तो प्रभुपाद को भी सर्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि हम गुरु महाराज और हमारे सीनियर भक्तों को सर्व करते हैं तो वही कृपा प्राप्त होती है जो उनकी कृपा प्राप्त। इसी तरह से यदि हम इस गुरु परंपरा को सेवा करते हैं, अपने गुरु की सेवा करते हैं, तो भगवान की डायरेक्ट सेवा मानी जाती है, जैसा हम सुनते हैं रोज। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इस कनेक्शन को समझें, ये कनेक्शन कैसे होता है, और इसमें अपने आप को हम्बल बनाएं। इस प्रकार से जंप मारने का प्रयास ना करें। सेवा करी जा सकती है सीनियर्स की भी, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ योर अथॉरिटी। हमें अपने ऊपर एक अथॉरिटी तो लेनी पड़ेगी। जो अथॉरिटी नहीं लेता है वो यानी कि सरेंडर नहीं कर रहा है, वो हमेशा उच्च जगह पे कनेक्शन बनाना चाह रहा है, और थोड़े दिनों बाद वो गुरु के गुरु, उसके बाद उनके गुरु, उसका किसी तरह प्रयास होगा मैं ऊपर चलता जाऊँ। जैसे कि हम लोग ऑफिस में करते हैं कि पहले मैं मैनेजर बन जाऊँ, फिर सीनियर मैनेजर बन जाऊँ, फिर वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊँ, या मेरा बिजनेस पहले इतने क्लाइंट थे अब इतने हो जाएँ। तो वैसी ग्रोथ हम यहाँ भी चाहते हैं, जबकि वास्तव में ग्रोथ है ह्यूमिलिटी की ग्रोथ, जो कि यहाँ पे रामानंद राय को देखने से मिल रही है। हाँ, हमने सुना कि कैसे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन किया। जनरली मैंने बताया कि जब हम अपने गुरु के गुरु से मिलें तो हम चाहते हैं कि 1-2 सेंटेंस में ही किसी तरह इम्प्रेस कर दें,
यस आई एम समथिंग, और फिर वो मुझे बुलाएं अकेले में, आई एम द ओनर ऑफ दिस मच इंडस्ट्री, आई एम दिस, तो बुलाएंगे, अच्छा 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 आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो हम तुरंत है ना एक्साइटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर रामानंद राय ने कैसे इंट्रोड्यूस किया था आप जानते हैं कि मैं एक शूद्र हूँ, निम्न जाति का हूँ, और अभी जो है केवल सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में बोले जा रहे हैं। तो कहते हैं कहाँ तुम्ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहाँ मुई राज सेवी विषयी शूद्राधम। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं और मैं भौतिकतावादी कार्यों में रुचि रखने वाला केवल एक सरकारी नौकर हूँ। निस्संदेह मैं शूद्रों में सबसे नीच हूँ। देखिए हम लोग अपने आप को बहुत सीनियर मानते हैं। श्रीमद् भागवत जो है कहती है कि कली शूद्र संभवा, क्योंकि हम सब लोग भी ना, इवन ब्राह्मण हैं, सारे लोग, क्षत्रिय भी जो हैं, सो कॉल क्षत्रिय, वो भी किसी ना किसी कारण से किसी के अंडर रह के धनोपार्जित करने के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार से हम सभी शूद्र हैं, क्योंकि ब्राह्मण कभी धन इकट्ठा करने के लिए ये कार्य नहीं करता था, अब ये हो गया है ना। और वैश्य जो है वास्तव में उस धन को लेकर कहीं किसी को दान नहीं देता, अपनी तिजोरियां भरता है, ठीक है। क्षत्रिय भी आज की डेट में जो राजनेता हैं या जो सोल्जर्स हैं वो भी किसी वेतन में काम करते हैं और वेतन के लिए ही काम करना चाहते हैं। और फिर शूद्र का तो इसलिए कली में सारे शूद्र हो चुके हैं। हाँ, लेकिन जनरली फिर भी हम ये बोलना नहीं चाहते हैं, हम कहते हैं, हम अपनी डेजिग्नेशन बताते हैं हम ये हैं, जबकि वो डेजिग्नेशन भी एक तरह से सर्वेंट्स की अलग अलग डेजिग्नेशन है। सर्वेंट शूद्र पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वेंट सुनना में अच्छा लगता है भक्ति में, लेकिन हम लोग कैसे सर्वेंट बने हुए हैं? माया के सर्वेंट बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो है गवर्नर जो अपने आप को क्या कहता है कि मैं एक सरकारी नौकर हूँ, इज ए गवर्नर, निस्संदेह मैं शूद्रों में सबसे नीच हूँ। तो ऐसा एग्जाम्पल कहीं मिलेगा नहीं, मैं बार बार हम ये बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहने पे हम कई बार ये सोचते हैं हमें सीनियर क्या सोचेगा हमारे बारे में। अगर हम अपने आप को इतना निम्न बता देंगे तो हमें तो त्याग ही देगा, किसी दूसरे के पास जाएगा। जबकि हम अपने आप को यदि निम्न माने जाएं तो भगवान वापस आते हैं। अगर हमारे पर उनका अटेंशन नहीं भी गया, क्योंकि वो परमात्मा है। जैसे हमने वासुदेव विप्र के बारे में सुना कि भगवान ने देखा वासुदेव विप्र के कि भगवान, आपको याद होगा कुरुम क्षेत्र में भगवान चले गए थे और वासुदेव विप्र उनसे मिलने आए जो कि कोढ़ से पीड़ित थे, और वो चले गए थे, और उन्होंने अंतर्यामी भगवान के रूप में ये देखा कि वासुदेव विप्र उनसे मिलना है, तो वापस उनसे मिलने आए। तो इस प्रकार से यदि हमें सही मायने में भगवान को अट्रैक्ट करना है तो ह्यूमिलिटी से कर सकते हैं, अपने बढ़िया प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से नहीं, या अपनी भक्ति में जो आपने उपलब्धियां प्राप्त करी हैं उनसे नहीं, केवल ह्यूमिलिटी से। तो जो कि रामानंद राय के चरित्र से यहाँ दिख रही है। इंट्रोडक्शन में ही वो कोई व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है। मोर स्पर्शे ना करी ले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तोमा वेदे निषेधया। आपको इस वैदिक आदेश का भी भय नहीं है कि आपको शूद्र का संग नहीं करना चाहिए। यद्यपि वेदों में शूद्रों की संगति करने का निषेध है, किंतु आपको मेरा स्पर्श करने में कोई घृणा नहीं होती। तो जैसे हम आपको कल बता रहे थे कि वेदों में ये जो वेदों के मूल को समझना पड़ेगा, जो हम गुरु के माध्यम से समझते हैं। और वेदों को जानने का पर्पस भगवान को जानना है। वेदों में ये पर्पस इसलिए बनाए गए थे क्योंकि शूद्र अक्सर नाली साफ करना, सड़क साफ करना, ऐसे कार्य करते थे जिसमें कई बार वो नहाए एकदम से कैसे नहाएगा। और ब्राह्मण जो है डीटी वर्शिप करनी है, तो ऐसे में यदि ये आपस में स्पर्श हो गया तो डीटी वर्शिप, क्योंकि उसके लिए उसको फिर से नहाना पड़ेगा। इसलिए कई बार इस तरह के नियम बनाए जाते थे। इसका पर्पस ये था, इसका पर्पस ये नहीं था कि वो हीन है, या हम जानते हैं कि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हम कुछ भी कार्य करें, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। एक शूद्र केवल दूसरों की सेवा करके भगवान के धाम जा सकता है। एक मंदिर का पुजारी हो सकता है जो अशुद्ध भाव में सेवा करे वो ना जाए, ऐसा हम कहानियों में भी सुनते हैं। तो ये कहते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है, आपको उसका भी डर नहीं है। आपने मुझे गले लगा लिया, मैं शूद्र हूँ, एकदम अव्वल सबसे निम्न कोटि का शूद्र। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि हे पार्थ, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जाति के हों, निम्न जन्म के हों, स्त्रियां हों, वैश्य हों, शूद्र क्यों ना हो, वो परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। पाप योनः का अर्थ है निम्न जाति की स्त्रियों से उत्पन्न। वैश्य व्यापारी होते हैं और शूद्र कामकाज करने वाले चाकर या सेवक होते हैं। वैदिक विभाजन के अनुसार वे निम्न जाति में आते हैं। निम्न जीवन का अर्थ है कृष्ण भावना मृत विहीन जीवन। समाज में उच्च अथवा निम्न पद की गणना मनुष्य की कृष्ण भावना के अनुसार की जाती है। तो ये वास्तव में गणना है, ठीक है।
तो यदि हम अपने बच्चों की शादी करें तो ये सोचें कि अरे मेरा बच्चा तो एकदम सीरियस दीक्षित भक्त है, और ये जो लड़की है ये कभी कभी माला कर लेती है, कई बार हमारे पर रिश्ते आते हैं, प्रभु जी इसकी शादी करा दो। हम कैसे करा दें? पहले आप इनको सीरियस तो कीजिए भक्ति में। नहीं तो क्या हो जाएगा, निम्न जाति और उच्च जाति की शादी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? व्यवहार के अनुसार, क्योंकि दोनों के व्यवहार में बड़ा फर्क है। एक भक्ति में बहुत सीरियस है, एक भक्ति में बिल्कुल ढीला ढाला है, वो भक्ति कर रहा है क्योंकि बचपन से कर रहा है, उसको कोई उद्देश्य नहीं है। तो दोनों का विवाह जब होगा तो बड़े प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसे में उसको भी ऐसे ही हल्के फुल्के भक्त से ही शादी करनी चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम जाति के अनुसार करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं वैदिक विभाजन के अनुसार वे निम्न जाति में आते हैं। ये जो जाति का निम्न जीवन का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद, कृष्ण भावना मृत विहीन जीवन वास्तव में निम्न जीवन है। समाज में उच्च अथवा निम्न पद की गणना मनुष्य की कृष्ण भावना के अनुसार की जाती है कि कितना चेतना उसकी डेवलप्ड है। ब्राह्मण को सर्वोच्च पद पर इसलिए माना जाता है क्योंकि वो परम सत्य ब्रह्म को जानता है और उसको उस पर कार्य करता है। दूसरी जाति क्षत्रिय की है, वो ब्रह्म को जानते हैं किंतु ब्राह्मणों से कम जानते हैं, उनको कम लेस रियलाइजेशन है। वैश्य और शूद्र भगवत चेतना को ठीक से नहीं समझते, किंतु यदि भगवान कृष्ण तथा गुरु की कृपा से वो कृष्ण भावना ग्रहण करते हैं तो वे निम्न जातियों में नहीं रहते। तो ये यहाँ पर कहा गया, जीवन का सर्वोच्च पद प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवत धाम वापस नहीं लौट सकता। ध्यान रखिए, सर्वोच्च पद प्राप्त करना पड़ेगा। भले ही कोई शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, कोई ना हो, कोई भी हो, यदि वह कृष्ण भावना में भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसे स्त्री, शूद्र, वैश्य या शूद्र से अधम नहीं माना जाना चाहिए। और ऐसा मानना शास्त्र कहते हैं एक अपराध है बहुत बड़ा। भगवान की सेवा में लगा व्यक्ति भले ही निम्न कुल में क्यों ना ही पैदा हुआ हो, वह निम्न वंश का नहीं माना जाता। पद्म पुराण में वर्जित किया गया है, विक्षिते जाति सामान्यात सयाति नरकम ध्रुवम। जो व्यक्ति भगवत भक्त से जन्म के आधार पर भेदभाव करता है वह तुरंत नरक में जाता है। सोचिए, हम भक्ति करने निकले थे और नरक में पहुंच गए। यद्यपि रामानंद राय ने शूद्र कुल में जन्म लिया किंतु उन्हें शूद्र नहीं माना जा सकते, क्योंकि वे शूद्र नहीं माने जा सकते क्योंकि वे भगवान के महान भक्त थे, वे दिव्य पद को प्राप्त थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जानता है कि वो दिव्य पद पे है, लेकिन वो जानता है इसलिए अपने आप को निम्न मानता है। श्री रामानंद राय ने आध्यात्मिक विनयशीलतावश ही अपने आप को शूद्र के रूप में प्रस्तुत किया। आध्यात्मिक विनयशीलता, तो ये है आध्यात्मिक विनयशीलता। एक संसार की विनयशीलता है जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं थैंक यू, पीछे से आता है मेंशन नॉट, यू आर वेलकम, और ऐसे बहुत बहुत शालीनता के शब्द बोले जाते हैं। वी नो हाउ टू किसी को कैसे इनवाइट करना है। लेकिन आध्यात्मिक विनयशीलता तो बहुत ही डीप चीज़ है। उसमें तो व्यक्ति अपने आप को एकदम निम्न नहीं मानता है, तुच्छ मानता है, और इस प्रकार से वो भगवान को अट्रैक्ट कर लेता है। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, इसकी प्रैक्टिस करना मैं देखता हूँ कि इतने लेक्चर देने के बाद भी, इतने पर्सनल काउंसलिंग के बाद भी ये चीज़ कराना बड़ा मुश्किल है, ये विनयशीलता। और इसी कारण से हमारी भक्ति बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि उसमें एक छेद हम हमेशा करते रहते हैं। एक गुरु उसको रिपेयर करता है कहीं से बर्तन को, उसमें वेल्डिंग करता है, कुछ मिट्टी लगाता है, और पीछे थोड़े दिनों में हम एक छेद कर देते हैं उसमें। कौन से छेद? वैष्णव अपराध के छेद। और उसके बाद यही साबित करने की हमारी कोशिश रहती है कि हमारी गलती तो नहीं थी, ये गलती हमारी थोड़ी है इसमें। आप देखिए, तो करने के बाद भी हमको रियलाइज़ नहीं होता है कि हमसे क्या हो गया। और यहाँ पर रामानंद राय कुछ और ही एग्जाम, जो कि ललिता सखी, विशाखा सखी जो प्रमुख सखी हैं राधा रानी की, भगवान की हर चीज़ को जानती हैं। कृष्ण का वियोग, कृष्ण कैसे मिले विशाखा सखी से, आपने देखा रामानंद राय, और वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। हमें अपनी इमेज के लिए हम बड़े कॉन्शियस रहते हैं, हमारी इमेज खराब ना हो जाए गुरु के सामने। देखिए, गुरु के हृदय में जो चरित्र बनता है वो कृष्ण ही बनाते हैं। आप जानते हैं, हम कितनी बार बोलते हैं कि गुरु को पता चल गया अचानक से, अरे ये कैसे पता चल गया, ये हृदय की बात कैसे पता चल गई। हाँ, गुरु के हृदय में जो इमेज बनती है ना, वो भगवान बनाते हैं। समाज को समझ लीजिए, कृष्ण ओनली मेक्स दैट। इसलिए हमें कृष्ण, सब जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या है, इसलिए हम कितना भी छुपा लें, कितना भी क्या कर लें, लेकिन कृष्ण वैसी इमेज बना ही देंगे। हाँ, यानी कि हमारी इमेज अगर बन रही है, कई बार लोग कहते हैं हमारी इमेज ही ऐसी बन गई है, इसके पीछे कृष्ण का ही हाथ है। और कृष्ण किसी से बैर नहीं करते हैं, आप जानते हैं, ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिया।
द्वेष तो करते ही नहीं किसी से, वो तो दंड भी देते हैं तो हमारे फायदे के लिए देते हैं। इस प्रकार यदि उन्होंने ऐसी इमेज हमारी बनाई है तो ज़रूर इसमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, इसमें हमारा क्या दोष है। हम्म? तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक विनयशीलता, जो अभी अभी हमने आपको समझाया। हाँ, भले ही कोई सरकारी नौकरी या अन्य किसी रुपए पैसे के व्यापार में भौतिकतावादी जीवन में क्यों ना लगा हो, उसे केवल कृष्ण भावनामृत ही स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत अत्यंत सरल विधि है। मनुष्य को केवल भगवान नाम का जप और पाप कर्म का निषेध करने वाले नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। पाप कर्मों का निषेध, फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, केवल हम लोग बड़ी मेहनत से पानी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बर्तन में छेद है। हम क्यों नहीं इस बात से सतर्क रहते? सारी मेहनत बेकार जा रही है हमारी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम निषेध या हम अपराधों से नहीं बच पा रहे हैं। इस तरह से वह अस्पृश्य, विषयी या शूद्र नहीं रह जाता। जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत है उन्हें अभक्तों की अर्थात सरकारी नौकरी वालों, इंद्रिय तृप्ति के विषय भोग में लगे हुए व्यक्तियों की या अन्य की सेवा करने वालों की संगति नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत है या जो उन्नत बनना चाहता है उन्हें ये सारे संग छोड़ने पड़ेंगे। ऐसे लोगों के जो भगवान के भक्त नहीं है, नहीं भक्ति करना चाहते हैं, ऐसे लोग विषयी अर्थात भौतिकतावादी माने जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति अविद्या के सागर को लांघने के उद्देश्य से भक्ति में गंभीरतापूर्वक लगा हुआ है और जिसने सारे भौतिक कार्यों को त्याग दिया है, उसे कभी भी शूद्र वैश्य स्त्री को नहीं देखना चाहिए। हाँ, जब यहाँ स्त्री बोला जाए तो स्त्री से तो एक पुरुष को थोड़ा सा गैप करना चाहिए स्त्री को, लेकिन यहाँ पे जनरली जब हम ऐसे शब्द बोलते हैं तो ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं जो भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त बनने के बाद वो स्त्री नहीं है यदि वो भक्त की स्थिति में है, स्टेज में है तो। भक्त को किसको माना जाएगा? जो भगवान का नाम जपता है। और अगर उन्नत भक्त की बात करी जाए तो उन्नत भक्त उसको माना जाएगा जो सबके सामने हम्बल बन के रहता है। तो क्यों ना ऐसे भक्तों का संग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी सबके प्रति रिस्पेक्ट करें, लेकिन ज़्यादा संग ऐसे लोगों का करें जिसके मुख से कभी किसी की बुराई नहीं निकलती है, केवल ग्रैटिट्यूड ही निकल। जब वो मुख खोलता है ग्रैटिट्यूड, देखिए हमने कई बार आपको बताया, ग्रैटिट्यूड आप करके देखिएगा कभी, शांति से आप आधे घंटे बैठिए और हृदय में ग्रैटिट्यूड पैदा करने का प्रयास कीजिए अपनी पुरानी घटनाओं को लेकर। आप देखेंगे आपके अंदर इतना अच्छा मूड जाएगा थोड़ी देर में। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ में बैठा जाए जिनके मुख खोलते ही ग्रैटिट्यूड निकलता है, ना कि मुख खोलते ही किसी की बुराई निकलती है। लेकिन क्या करें, हमारी जो पुरानी बीमारी है, हमने छोड़ भी दिया अगर फॉल्ट फाइंडिंग, हम ऐसे लोगों के बीच में अक्सर बैठ जाते हैं जो फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, और इस प्रकार से हम अपना ही नाश करते हैं। तोमार कृपाया तोमाय करा या निंद कर्म, साक्षात ईश्वर तुमी के जाने तोमार मर्म। आप स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव आपके प्रयोजन को कोई नहीं समझ सकता। यह आपकी कृपा है कि आप मेरा स्पर्श कर रहे हैं, यद्यपि वेदों द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। किसी सन्यासी, देखिए बोलते जा रहे हैं, जनरली क्या होता है, मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूँ। हाँ, हम कई बार एक सेंटेंस बोल देते हैं रटा रटाया, ये इतने देर से हम यही पढ़े जा रहे हैं, इसका मतलब ही इज़ कन्विंस्ड कि वो शुद्र हैं, वो निम्न है, इसलिए बार बार अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। किसी सन्यासी के लिए विषयी तथा भौतिकतावादी लोगों को देखना पूरी तरह वर्जित है, किंतु चैतन्य महाप्रभु अपनी असीम अहेतु की कृपा के कारण जन्म तथा पद पर विचार किए बिना ही किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। आमा निस्तारिते तोमार इह आगमन, परम दयालु तुम्ही पतित पावन। आप यहाँ मेरा उद्धार करने के विषय के लिए विशेष रूप से पधारे हैं। आप इतने दयालु हैं कि सभी पतितात्माओं को केवल आप ही उबार सकते हैं। कह रहे हैं कि आप तो पतित पावन हैं। हाँ, जैसा हम अक्सर सुनते हैं नरोत्तम दास का, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोर तोमा बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार, आप पतितों का उद्धार करने आए हैं, मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। तो इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि मैं बहुत पतित हूँ प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, लेकिन पतित अपने आप को अंदर से हृदय से मानना पड़ेगा। वो भगवान जानते हैं कि हृदय से क्या मानता है अपने आप को, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो पाता है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का विशिष्ट उद्देश्य पतितात्माओं को उद्धार करना है, लेकिन इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि जो शराबी कराबी हैं, जो भगवान से द्वेषी हैं, हाँ पतित हैं, उनका उद्धार करेंगे। ऐसे पतित का जो अपने हृदय से अपने आप को पतित मानता है। कई ऐसे पतित हैं जो अपने आप को पतित मानते ही नहीं हैं, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ऐसे लोगों का जो अपने हृदय से अपने आप को पतित मानते हैं, उनकी बात होती है जब भी ऐसा बोला जाता है।
नहीं तो आप कहेंगे अच्छा तो चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे बिल्कुल नास्तिकों के यहाँ पर और उनका उद्धार करेंगे, प्रिटेंडर्स के यहाँ पर, धोखे देने वालों के यहाँ पर। वही है ना असली पतित तो जो अपने हृदय से अपने आप को पतित मानता है और प्रयास करता है भगवान को प्राप्त करने का, शुद्ध करने का अपने आप को, तो वो क्या है, वो उसको उसका भगवान पहले उद्धार करेंगे। निसंदेह इस कलयुग में शायद ही कोई ऐसा हो जो वैदिक दृष्टि से पतित ना हो। रूप गोस्वामी को शिक्षा देते समय चैतन्य महाप्रभु ने वैदिक धर्म के इस तथाकथित अनुयायियों का वर्णन इस प्रकार किया। क्या बोला? वेदनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुख माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे। वैदिक नियमों के तथाकथित अनुयायी वेदों को औपचारिक रूप से ही मानते हैं, किंतु वे उनके नियमों के विपरीत कर्म करते हैं। यह इस कलयुग का लक्षण है। लोग अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई बताएंगे और किसी एक धर्म का पालन करेंगे, लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति धर्म शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन कोई नहीं करेगा। यही इस युग का रोग है। यानी कि हम सब लोग एक टाइटल जरूर चाहते हैं, यस आई एम अ डिवोटी ऑफ इस्कॉन, तिलक लगा लिया या कंठी पहन ली या धोती कुर्ता पहन लिया, आई एम अ डिवोटी ऑफ, ये एक टाइटल बना लिया। जैसे हिंदू मुस्लिम एक टाइटल है, वैसे इस्कॉन भी एक टाइटल बन जाता है। लेकिन इस्कॉन में रहते हुए इस्कॉन के जो शिला प्रभुपाद द्वारा बनाए गए सिद्धांत हैं उन्हीं का पालन नहीं करते हैं। जैसे मैं कुछ दिन पहले बता रहा था, एक व्यक्ति इस्कॉन में रहते ही हुए कहते हैं कि इस्कॉन में ब्रह्मचारी बना लिए जाते हैं, या ऐसा कर लिया जाता है, ब्रेन वॉश कर लिया जाता है, वगैरह वगैरह, या प्रभुपाद के सिद्धांतों का पालन नहीं करते। तो इस प्रकार से सबको एक टाइटल चाहिए। इसलिए दयालु चैतन्य महाप्रभु ने केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी। महाप्रभु किसी भी व्यक्ति का उद्धार कर सकते हैं, चाहे वे शास्त्रों के मतानुसार पतित ही क्यों ना हो। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की विशिष्ट कृपा है, इसलिए वो पतित पावन कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पतित पावन वो जो अपने आप को पतित मानता है, जो अपने आप को हमेशा सही मानता है, गलती इसकी थी, गलती इसकी थी, गलती उसकी थी, तो बताइए वो पतित मानता है अपने आप को? महांत स्वभाव एई तारिते पामर, निज कार्य नाही तबु यान तार घर। सारे संत पुरुषों का यह सामान्य कार्य है कि वे पतितों का उद्धार करते हैं, इसलिए वे लोगों के घरों में जाते हैं, यद्यपि वहां उनका कोई निजी कार्य नहीं होता। तो ये जो हम लोग जाते हैं, कई बार लक्ष्मी मांगते हैं, पीछे पड़ते हैं हमारे, आप ये सेवा करेंगे, आप इसके लिए दान देना चाहेंगे। देखिए, भगवान लक्ष्मीपति हैं, भगवान का कोई प्रोजेक्ट कभी रुक नहीं सकता है। यदि उसमें शुद्धता है वो रुकेगा नहीं, या भगवान की प्लानिंग से ही रुकेगा अगर भगवान कुछ और चाहते हैं तो। लेकिन फिर भी ये लोग अगर ऐसा क्यों करते हैं, ताकि सभी, आप जानते हैं योगपीठ मंदिर बना था चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे, भक्ति विनोद ठाकुर ने उस मंदिर का निर्माण किया। भक्ति विनोद ठाकुर ने जितने भी शहर में लोग थे, जितने भी थे, हर घर में जाके 1 रुपया लिया, 1 रुपया, सोचिए, हर घर में जाके, और इस प्रकार से उन मंदिर का निर्माण किया। हाँ, ये इसका केवल एक ही पर्पस है। क्या पर्पस है? कि उनका उद्धार कैसे किया जाए। प्रभुपाद बताते हैं कि एक सन्यासी का नियम है कि वो द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगे। वह केवल इसलिए भिक्षा नहीं मांगता कि वो भूखा है, उसका वास्तविक उद्देश्य है हर घर के निवासियों को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देकर जागृत करना। सन्यासी मात्र भिक्षा मांगने के लिए अपना उच्च पद छोड़कर भिखारी नहीं बनता। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में रहकर कोई व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, किंतु स्वेच्छा से वह साधु महात्मा का जीवन बिता सकता है। हो सकता है बहुत ही उन्नत व्यक्ति हो, ऑपुलेंट व्यक्ति हो, लेकिन एकदम साधारण जीवन बिता सकता है। रूप, सनातन इत्यादि ये जो गोस्वामी थे, मंत्री थे, किंतु उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का विनीत भाव से प्रचार करने के लिए स्वेच्छा से सब कुछ त्याग दिया, साधु जीवन अपनाया। उनके बारे में क्या कहा गया कि यद्यपि ये दोनों गोस्वामी राजसी ठाट बाट से रह रहे थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए वे सन्यासी बन गए। मनुष्य को इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, वे चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में रहते हैं। वे वास्तव में भिखारी नहीं हैं, उनका वास्तविक कार्य तो पतितात्माओं का उद्धार करना है। ऐसा लगेगा कि हम सब मांगते रहते हैं, इसलिए चाहे किसी पुस्तक का ही प्रचार क्यों ना हो, उनके लिए वे द्वार द्वार में जाते हैं जिससे लोग उनको पढ़ें। पहले ब्रह्मचारी तथा सन्यासी द्वार द्वार जाके भीख मांगते थे, किंतु आजकल विशेषतः पश्चिमी देशों में कोई द्वार द्वार भिक्षा मांगे तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इसलिए इसका तरीका बदलना पड़ेगा। पश्चिमी देशों में भीख मांगना अपराध है,
तो कृष्ण भावना में आंदोलन के सदस्यों को भीख मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं। वे तो इसका प्रचार करने के लिए, साहित्य का प्रचार करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना व्यक्ति को कोई चंदा या सहायता देता है तो उसे कभी अस्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं तो एक तरह से छोटी पोजीशन में आते हैं। देने वाला कहता है मैं दे रहा हूँ, हम कहते हैं लाइए दीजिए, है ना, हाथ फैलाते हैं उसके आगे। तो ये हर तरह से अच्छा है, हमारी विनम्रता के लिए अच्छा है, और भगवान की सेवा में धन लगेगा। तो महाद्विचलनम नृणाम गृणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन्ना यथा कल्पते क्वचित। हे प्रभु, कभी कभी बड़े से बड़े संत पुरुष भी गृहस्थों के घर, तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य क्यों बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं आप यहाँ पर आए हैं, कुछ मांगने नहीं आए हैं, आप मुझे देने आए हैं वास्तव में। क्योंकि मैं बड़ा निकृष्ट व्यक्ति हूँ, मैं आपके पास नहीं आ पाया, आप स्वयं मेरे पास आ गए। तो कभी कभी बड़े से बड़े संत पुरुष भी गृहस्थों के घर जाते हैं, यदि भी गृहस्थ सामान्यतः तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं। जब कोई संत पुरुष उनके घर जाता है तो ये समझना चाहिए कि गृहस्थों को लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त उनका अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। और लाभ क्या है? लाभ है कृष्ण भावनामृत का विकास, ना कि लाभ यह है कि आइए मेरे घर में चरण रखिए, मेरे घर को पवित्र कीजिए। अरे घर को क्यों पवित्र करना है? मन को पवित्र कीजिए ना अपने, ताकि उसमें भक्ति का अंकुरण आए। घर को पवित्र करने के कई मतलब और भी हो सकते हैं एक्चुअली, इसलिए हाँ, ताकि यहाँ पे रोग वगैरह सब जाए। बड़े कष्ट आ रहे हैं आजकल, सब जगह से नेगेटिव हो रहा है, आप एक बार घर में आ जाइए। ये पर्पज नहीं है। अमार संग ब्राह्मणादि सहस्त्रेक जन, तोमार दर्शन सवार द्रवीभूत मन। मेरे साथ ब्राह्मणों को मिलाकर लगभग 1000 व्यक्ति हैं। 1000 व्यक्ति आए हैं उनको नहलाने के लिए। सोच सकते हैं आप, जिस व्यक्ति के साथ किसी, मुझे लगता नहीं, आई थिंक प्रेसिडेंट के साथ भी 1,00,000 व्यक्ति नहीं आते होंगे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ 1000 व्यक्ति, वो भी नहाने के लिए। वो मीटिंग करने जाता है तो जाते हैं, जब वो नहाने जाए तो 1000 लोग। सोचिए कितने बड़े व्यक्ति होंगे और कैसे विचार है इनके अपने बारे में। जनरली आदमी को जब सक्सेस मिलती है तो उसे लगता है मैं सही हूँ तभी तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर मैं कुछ गलत होता तो मैं यहाँ तक पहुँचता ही क्यों। जबकि हम जहाँ पर भी पहुँचे होते हैं उसके पीछे भगवान का कोई उद्देश्य है, या भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है, हाँ, कि ऐसा हो गया। तो ये रामानंद राय ऐसे ही व्यक्ति थे जो अभी तक इतने सारे श्लोकों में अपनी बुराई ही करे जा रहे हैं बस। तो मेरे साथ 1000 लोग यहाँ पर आए हैं और उन सबके हृदय आपके दर्शन से द्रवीभूत हो गए। कृष्ण कृष्ण नाम शुनि सबार वदन, सबार अंग पुलकित अश्रु नयन। मैं हर व्यक्ति को कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए सुन रहा हूँ। प्रत्येक शरीर व्यक्ति का शरीर भाव से पुलकित है और हर एक की आंख में आंसू हैं। आकृत्य प्रकृत्य तोमार ईश्वर लक्षण, जीवे न संभवे एई अप्राकृत गुण। हे मान्यवर, आप अपने शारीरिक लक्षणों तथा स्वभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। सामान्य जीवों में ऐसे दिव्य लक्षणों का मिलना असंभव है। ये पहचानते थे उनको, ये स्वयं भगवान ही हैं, क्योंकि ये खुद ही महान व्यक्ति थे। हाँ, अपने को जानते ही थे कौन है। हमने भी देखा कि ये कैसे विशाखा सखी हैं, लेकिन कैसे इतने महान भक्त के अंदर कैसे विचार होते हैं, ये हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक लक्षण असाधारण थे, निसंदेह। उनका शरीर का नाप में भी असाधारण था। उनकी छाती और भुजाओं की लंबाई समान थी। इसे नयोग्रोध परिमंडल कहते हैं। जहाँ तक कि उनके स्वभाव की बात है, वह हर के प्रति दयालु थे। पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त सबके प्रति अन्य कोई ऐसा दयालु नहीं हो सकता। इसलिए भगवान क्या कहलाते हैं? सर्वाकर्षक। भगवद गीता में कहा गया कि कृष्ण हर एक के दयालु पिता हैं। वो सभी योनियों के बीज दादा आदि पिता हैं, हम सबके असली पिता हैं। तो फिर वह किसी जीव के प्रति निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? चाहे मनुष्य हो, पशु हो, वृक्ष हो, भगवान हर किसी पर दयालु हैं। यही ईश्वर का गुण है। इसलिए वो कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के प्रति समान रूप से दयालु हूँ। लेकिन इस श्लोक को हम ध्यान से पढ़ते हैं, इसकी अगली पंक्ति, तो उसमें समझ में आता है कैसे भक्तों के प्रति उनका विशेष अनुग्रह है। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, अपितु सारे जीवों के लिए है। जो भी उनके इस उपदेश से लाभ उठाता है वह तुरंत सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम में लौट जाता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस ग्रह पर उपस्थित थे तब भी उन्होंने यही उपदेश दिया। तो ये सारी वार्तालाप हुई जिसमें कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान को बोला अपने बारे में कि मैं बहुत ही निम्न हूँ, बहुत ही तुच्छ हूँ। ये तो आपकी कृपा है, संतों की कृपा होती है, वो स्वयं आ जाते हैं। हाँ,
गंगा के पास तो जाना पड़ता है, लेकिन हमारे वैष्णव हमारे घर में आ जाते हैं, हमारे जीवन में आ जाते हैं, और आप तो साक्षात भगवान हैं और मैं निम्न कोटि का तुच्छ व्यक्ति हूँ, ऐसा विशाखा सखी ने कहा, समझ लीजिए। अब जो है चैतन्य महाप्रभु आगे उनसे चर्चा करेंगे कि वो क्या सोचते हैं उनके बारे में। ठीक है, इसको सुनने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।